निसा, तुम बैठ क्यों नहीं जाती? कितनी परेशान हो। मुझसे बैठा नहीं जाएगा नौरान। देखा उस लड़की को? मुझे कहा कि जल्दी पहुंचो और खुद गायब है। कह रहा था बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपा, और खुद ही नहीं पहुंचा वो। देखो वो आ गया है। तुम क्यों आए हो यहाँ? मना किया था नानी से। जाओ, मुझे बहुत काम है। तौबा अरे अल्लाह। रुको, गुस्सा क्यों कर रही हो निसा? बच्चों से मिलने आए हो, उनकी बहुत याद आ रही थी मुझे। उमर आने वाला है, हमें एक बहुत अहम मामले पर बात करनी है। बाद में आ तो इस खानदान का मैं हिस्सा नहीं हूँ क्या? नहीं हो यार, नहीं हो। जाओ यहाँ से। लेकिन निसा बात। बाबा, हाकान सिर्फ दरवाजे तक ही आया था, ये जाने ही वाला है। आप फिक्र न करें, प्लीज गुस्सा ना हो। कहीं नहीं जा रहा, ये झूठ बोल रही है। करीम, करीम, देखो बाबा तुमसे मिलने आए हैं। करीम, चीखो मत, करीम बाहर है। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है निसा। मैं अपने बच्चों से मिलने आया हूँ, जो मेरा कानूनी और इंसानी हक है। आखिर वो मेरी औलाद है, कौन उन्हें मुझसे जुदा कर सकता है? नहीं तो अपने बाबा से पूछ लो तुम। उसे आने दो। हाँ, आ जाओ हाकन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बिस्मिल्लाह। क्या हुआ है बाबा? अंदर तो आ जाओ बेटी। या अल्लाह। क्या हुआ? क्या बात है? खुश आमदीद। बच्चों का क्या हुआ? अल्लाह आपको भी सलामत रखे नूरा। कामजी, तुम भी आ गई। क्या हुआ है? ये बहुत परेशान है। बताती हूँ। आप प्लीज बैठ जाए। हाय अल्लाह, हद होती है। मेरा दिल बंद होने वाला है, जल्दी बोलो। आप बैठे तो बैठ जाए। उफ मेरे अल्लाह। अच्छा अब जल्दी बताओ, क्या बात है? आपा, हाँ? हम एक मुश्किल में हैं। पुलिस हमारी मदद कर रही है। वो लोग जल्द पकड़े जाएंगे। क्या? कौन सी मुश्किल? कौन पकड़ा जाएगा? कुछ पता तो चले, क्या हो रहा है यहाँ? आपा, यमान और अमीन है। क्या अमीन है? क्या अमीन है? बताएं बाबा, क्या किया अमीन निसा। ने? यमान और अमीन है? कोई मुझे बताएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पर? बोलो उमर, क्या बात है? अगवा हो गई। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? पकड़ो, ये गिर जाएगी। निसा, निसा। निसा, उमर तुम क्या कह रहे हो? पानी उन्हें किसने अगवा किया है? खुदा के लिए कुछ तो बोलो। ऐसा नहीं हो सकता। अमीने को किसने अगवा किया? उमर मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, मुझे जवाब दो। बताओ मुझे। अगर अमीने को बाबा, कुछ हो गया तो आप ही मैं बताएं, मर अमीने को जाऊंगी किसने बाबा। अगवा किया है? मैं कहाँ मर है मेरी जाऊंगी। बेटी? कोई मुझे कुछ क्यों नहीं बता रहा? मेरी अमीने कहाँ पर है? अल्लाह जाएगी। मेरी अमीने की हिफाजत करना। उसे कुछ नहीं होगा निसा। आप बेफिक्र हो जाए, उनके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। किडनैपर से मेरी बात हुई है, उनसे कोई मसला उन्हें नहीं होगा। किससे मसला है? किससे मसला है? उन्हें बताओ मुझे, किससे मसला है? हमने क्या किया है? क्या किया है अमीना ने? कहीं ये वही ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले तो नहीं? ये क्या कह रहे हो? काम से बाबा, बाबा ह्यूमन ट्रैफिकिंग। बाबा ये क्या बोल रहा है? बाबा बोले ना, ये झूठ है बाबा। बाबा, मुझे अभी इसी वक्त सच जानना है। हमारी बेटी को किसने अगवा किया है? मुझे कुछ तो सच बताया आप लोग। हाँ मैं बताऊंगा, लेकिन पहले सब पुरसुकून होकर बैठ जा। और इस सब के लिए पहले मजबूत होना होगा। निसा बेटा, मेरी बेटी पुरसुकून हो जाओ। देखो बात यह है कि थोड़े दिन पहले ऐदा कुछ लोगों के चक्कर में फंस गई थी। वो इस तरह नौजवान लड़कियों को फंसाते हैं और फिर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। वही ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले? निसा, निसा, निसा मेरी इसको बच्ची, देखो जरा। मेरी बच्ची क्या हो निसा, गया? आंखें खोलो। आपा उठिए। बेटा खुद को नहीं संभालोगी तो परेशानी और बढ़ जाएगी। मेरी जान, तुम्हें क्या हुआ है? आपा आंखें खोले। आपा, निसा, आपा, बेटी आंखें खोलो मेरी बच्ची। होश में आओ मेरी बच्ची, होश में आओ। आपा जान। निसा, चलो, तुम्हारी हमारे साथ रहने की हसरत तो पूरी हो गई ना। अब क्या कर सकते हैं, किस्मत है ये। शुक्रान।
आज से बगैर लड़े रहने का तरीका सीखना होगा। क्यों सीखना होगा? बस दूसरी बीवी की ही तो कमी थी, वो भी पूरी कर दी। और हाँ, एक और बात, गामजे से ताल्लुक खत्म करो। मिलना तो दूर की बात भी नहीं करोगी। क्या मतलब है ताहिर? अब तुमसे पूछना पड़ेगा कि मैं किससे मिलूं और किससे नहीं। तुम अब तक मुझे समझी नहीं। आज के बाद तुम सांस भी मुझसे पूछ कर लोगी। समझ आई शुक्रान? तुम भी कपड़ों का ख्याल रखना। आज तो तुम कपड़े शुक्रान से लेकर पहन सकती हो। कल टाइम मिलते ही मैं कुछ मुनासिब कपड़े ला दूंगा तुम्हें। आपका हुक्म सर आंखों पर। तुम्हारे कहे अल्फाज मेरे लिए हुक्म की मानंद है। अफसोस होता है मुझे, अब मेरे बाबा के फैसले पर बहुत अफसोस होता है। तुम दोनों एक जैसे हो। देखा जाए तो सच में तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। तुम्हारे लिए इससे बेहतर कोई भी नहीं थी, लेकिन बाबा ये बात समझ नहीं पाए तुम्हारी। क्या इतना तरस रही थी तुम इसके लिए जो तुम इसके हुक्म माने जा रही हो इस तरह? लेकिन तुम मुझसे मत रखना इस अताअत की उम्मीद। मैं तुम्हारी फजूल की बातों को हरगिज नहीं मान सकती। ये तो गुस्सा हो गई हमसे। ढंग से बैठो जरा। बस कर जाओ ऐता, इतना मत रो। ये सब कैसे हुआ? तुम इस तरह के लोगों के चुंगल में कैसे फंस गई बेटा? सब कुछ बताओ मुझे। अम्मी, मैं जानती हूँ आप मेरी वजह से शर्मिंदा है। मैं भी बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम शर्मिंदा हो, बस मुझे हर वो चीज बताओ जो कुछ हुआ है तुम्हारे साथ। हर एक चीज बेटा। अम्मी, मुझसे गलती हो गई है। मैंने बेवकूफों की तरह वो सब कुछ कर लिया जो नहीं करना चाहिए था। वो लोग बहुत ही बुरे हैं। प्रोसिक्यूटर ने बताया था। वो पहले लड़कियों का पीछा करते हैं, उनका एतमाद हासिल करते हैं और फिर उन्हें डराते धमकाते हैं। हमारी अदा तो बहुत खुशकिस्मत थी जो इस सब से बच निकली। ऐता, मेरी गुड़िया, देखो मुझे सब कुछ बता सकती हो तुम बेटा। इसके अलावा तो उन्होंने कुछ नहीं किया ना? बताओ मुझे, ऐता बताओ। ये सब मेरी वजह से हुआ। क्योंकि मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था। मुझे तुम्हें अपने साथ रखना चाहिए था। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची। मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची। चलो बस करो, रोना बंद करो, ठीक है? मेरी बात सुनो। समझो कि ये हमारे लिए एक आजमाइश थी, ठीक है ना? इंशाल्लाह वो लोग जल्द ही पकड़े जाएंगे और उन्हें इसकी सजा भी मिलेगी। चलो अब उठ जाओ मेरी बच्ची। तुम्हें ऐसे छुप कर बैठने की जरूरत नहीं है। तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े। चलो उठ जाओ और चलकर हमारे साथ बैठो बाहर। आ जाओ बेटा। 4500 बिजली बात का सुनो बिल। मेरी, तुम्हारी अम्मी थकी हुई घर आती है और तुम दोनों ने बहुत तंग करते हो। उनके आने से पहले सो जाया करो, समझे? ये अच्छी बात नहीं होती। अम्मी अकेले सोने नहीं देती, इंतजार करती है जब तक हम सो न जाएं। हद होती है। फिर तो तुम कभी बड़े नहीं होगे। अगर बड़े आप जैसे होते तो उससे बेहतर है।
बेशर्म लड़के बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। मेरे घर में तो फौज है बेशर्मों की। बिल्कुल ठीक कहा इसने। अरे चेहरा क्यों इतना लटका हुआ है? सब खैरियत तो है नूरान? बताओ क्या हुआ है? क्या हुआ तुम्हें मेरी जान? ठीक तो हो ना? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज बहुत ज्यादा थक गई हूँ। एक काम करो, तुम ये ले जाओ अंदर। अम्मी, निशा को आज देर हो जाएगी, क्या बच्चे यहाँ रुक सकते हैं? बताएं। हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम जरा बैठना। बैठ जाओ। गामजे तो ठीक है ना? ठीक है गामजे। गामजे तो ठीक है नूरान, मगर ये बताओ कि बात क्या है? तुम्हारे चेहरे से लग रहा है कि कुछ हुआ है। लेकिन आप लोग किसी को नहीं बताएंगे? हाँ बिल्कुल। बताओ तो। अम्मी ने हाँ और यमान, हाँ, वो लोग अगवा हो गए हैं। ये क्या कह रहे हो नूरान? जो मैंने बताया सादिक। अगवा से क्या मुराद है तुम्हारा? या अल्लाह, ये क्या हो गया? बच्चों की हिफाजत करना। नूरान क्या वाकई सच कह रही हो? अम्मी लीजिए, सुकून मिलेगा इससे आपको। मैंने इसमें थोड़ा शहद भी मिला दिया है। हम अपने घर कब जाएंगे बताओ ना चीचक। बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा मेरा यहाँ पर। अम्मी, उमर से हैंग कर दो। आ जाओ निशा, आ जाओ। खुश आमदीद निशा। निशा क्या हुआ? क्या ये बीमार है? बिस्मिल्लाह। पहले अंदर आने दो, फिर बताता हूं मैं। लाएं बाबा। नहीं बेटा, मैं खुद लटका दूंगा। क्या हुआ है? बताएं, बहुत परेशान हो रही हूं मैं। एक मामला है अहम, जो जरीन साहिबा और तुमसे मुताल्लिक है। यमान को तो कुछ नहीं हुआ। खुदा उसे अपने अमान में रखे। वो मेरे भाई की एक ही निशानी है। खुदा के लिए बताएं, उसे कुछ हुआ तो नहीं? कहीं वो हॉस्पिटल में तो नहीं? चिचिक, अमीने और यमान अगवा हो गई हैं और वो चाहते हैं कि हम अपनी रिपोर्ट वापस ले लें। अगर हम रिपोर्ट वापस ले लेंगे तो वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। किसने क्यों अगवा किया उन्हें? कौन दुश्मन है हमारा? कहीं उसे पैसों के लिए अगवा तो नहीं किया गया? हमारे पास तो पैसे हैं ही नहीं। बात पैसों की नहीं है, ऐदा से शिकायत वापस लेने के लिए है। एक गिरोह है जिसके खिलाफ हमने शिकायत दर्ज करवाई थी। या अल्लाह, हमारे बच्चों की हिफाजत फरमा। अगर वो उन्हें कोई नुकसान पहुंचा दे? कुछ नहीं होगा, उन्हें कुछ नहीं हो सकता। क्यों फजूल बातें कर रही है? निशा, मेरी बेटी, सब ठीक हो जाएगा। उन्हें कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह कुछ नहीं होने देगा उन्हें बाबा। उन्हें कुछ नहीं हो सकता मेरे बच्चे। हाँ बिल्कुल, कुछ नहीं होगा उन्हें। मैंने तो डर के मारे से कह दिया, हमारे बच्चे खैरियत से आ जाएंगे। ये सब अभी क्यों होना था? या अल्लाह, मुझे हिम्मत दे। मुझे इस वक्त तेरी सबसे ज्यादा जरूरत है।
पर्स। जी दादी जान। नमाज पढ़नी है मुझे। तुम लोगों को इस तरह रोने की जरूरत नहीं है। अगर तुम कुछ कर सकते हो तो करो, अगर नहीं कर सकते तो अल्लाह से मांगो, दुआ करो दिल से। या अल्लाह हमारी ये मुश्किलें खत्म फरमा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इस तरह हाथ पे हाथ धरे बैठ नहीं सकता हूँ। ताहिर को फोन करते हैं, वो बहुत लोगों को जानता है। इस बुरे वक्त में हमें मिलके कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हरगिज़ नहीं, वो पुलिस वालों से ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकते और उन लोगों से मदद नहीं मांगी जा सकती। वो इतने खास लोग नहीं है। तो फिर ताहिर उन लोगों के साथ क्या कर रहा है? मैं ज़ेरिन को कॉल करूं? अरे वाह, जिंदगी तो ये लोग जी रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। ये आप कॉल क्यों कर रही हैं यार? क्या मसला है? टीवी भी सुकून से नहीं देखने देती। क्यों किया है फोन आपने? आपके बाबा ठीक है? मैंने उन्हें दवा दे दी है, खाना भी खिला दिया है। चलिए टीवी देखने दे, बाद में बात करते हैं। ज़ेरिन बात सुनो। यमान और अमीने मुश्किल में है। क्या किया? फिर से स्कूल से भाग गए? नहीं, स्कूल से नहीं भागे, अगवा हो गए दोनों। ज़ेरिन, ज़ेरिन क्या हुआ तुम्हें? तुम सुन रही हो मुझे? ज़ेरिन जवाब दो मुझे। क्या? मुझे बताएं अपा, ये सब कैसे हुआ? मुझसे नहीं हो रहा ये बात। अब क्या करेंगे बताओ मुझे। अभी ने कोशिश तो करो, ये खुल जाएगा। परेशान मत हो, आराम आराम से कोशिश करो। हाँ, अपना हाथ सीधा करो, खुल जाएगा। तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है अभी ने। नहीं हो रहा ये बात, हम लोग फंस गए यहाँ पे। अमीने, हम लोग यहाँ से जिंदा निकलेंगे। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा अमीने, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। देखो, अगर ये हमें मारना चाहते तो यहाँ लाते के साथ ही मार देते। इनका इरादा हम दोनों को मारने का बिल्कुल नहीं है, तो चुप हो जाओ, चुप हो जाओ प्लीज अमीने। मैं हूँ तुम्हारे साथ, फिक्र मत करो। मैं देखता हूं। खुशामदीद ज़ेरिन। दिखावा करने की जरूरत नहीं, अपने पास रखें अपना खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपा, बस चुप करो, चुप कर जाओ। चलो आओ, बैठो यहाँ पर। क्या बैठना? बताएं क्या बैठना? मेरा दिमाग फटने वाला है और आप लोग पुरसुकून बैठे हैं, किसी को फिक्र नहीं। हाकान, तुम्हारी बेटी के सर पर इस वक्त बंदूक तनी हुई है, वो डर के मारे कांप रही है और मेरा बेटा भी उसके साथ है। ज़ेरिन संभालो खुद को। इस सब के बाद पुरसुकून कैसे हैं? अब तुम्हें हिसाब देंगे हम यहाँ। तुम होती कौन है हिसाब मांगने वाली? अब हम तुम्हें दिखाएंगे कि कितने परेशान हैं हम। होश में तो हो? निसा, क्या हो गया? बाबा, खुदा के लिए इस औरत की तरफदारी में एक लफ्ज ना बोलिएगा। निसा, इस वक्त तुम वो वाहिद शख्स हो जिसे मुझे समझना चाहिए। ये वक्त लड़ने का नहीं है, बल्कि इस वक्त अपने बच्चों को बचाने का है। अभी तो खामोश हो जाती हूँ, मगर वक्त आने पर तुम्हें क्या बताओ? क्या वक्त आने पे? जो करना है अभी करो। क्या समझती हो कि मैं तुमसे डरती हूँ? हाँ, बस सब्र दे मुझे। चुप हो जाओ खुदा के लिए। मेरा प्यारा बेटा तुम लोगों के बच्चों की वजह से मुसीबत में पड़ा है। इस हाल में वो तुम लोगों की वजह से आया है। सब कुछ जानने के बावजूद भी मजलूम बन रहे हैं आप लोग। अल्लाह सब देख रहा है, सब देख रहा बस है। करो ज़ेरिन, बहुत हो गया है। होश में आओ, बंद करो ये सब। मेरा गुस्सा तुम पे ना उतर जाए, इसलिए यहाँ आकर बैठो। मेरे बेटे को कहीं का नहीं छोड़ा।
पता नहीं किस हाल में होगा मेरा बेटा। ठीक है ज़हरा, मत रो मत रो। अल्लाह उसकी हिफाजत करे। पुलिस होगी, शायद उन्हें मिल अगर गया। ऐसा होता तो आने से पहले कॉल करते। फातिमा अम्मी होंगी। कुछ पता चला बेटा? नहीं। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे। निसा मेरी बच्ची, बहुत दुख है मुझे। जैसे ही सुना मेरा दिल ही दहल गया। अल्लाह रहम करे। दिल से दुआ है कि उन्हें कुछ न हो और खैरियत से जल्द घर आ जाए इंशाल्लाह। आमीन आमीन आमीन। शुक्रिया शुक्रिया आपका। अम्मी, क्या आप किचन में मेरी मदद कर सकती हैं? मुझे आपकी जरूरत है। किचन में क्या करना है? इन हालात में कोई चाय कॉफी थोड़ी पिएगा। मेरी तरफ देखना जरा। ये तुम इतनी कमजोर क्यों लग रही हो? तुमने डॉक्टर को दिखाया था? गई थी ना तुम डॉक्टर के पास? क्या कहा डॉक्टर ने? मैं ले जाऊंगा इसे फातिमा आंटी, जब हमें कोई अच्छी खबर मिल जाएगी उसके बाद। अच्छी खबर? तो तुम दोनों ने बात कर ली है क्या आपस में? किस बारे में? मेरा ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया था और अम्मी को फिक्र थी कि कुछ बुरा ना हो जाए। मुझे क्यों नहीं बताया? इसमें बताने वाला क्या था? अब बिल्कुल ठीक हूँ मैं। हाँ, कोई बात नहीं है, मामूली सी तो बात है। अम्मी, आप क्या किचन में मदद करेंगी? मैं थकी हुई हूँ, मुझे मदद चाहिए आपकी। आ जाए अम्मी। मैं मदद करती हूँ तुम्हारी। बात सुने अम्मी, अगर आपने एक लफ्ज भी कहा, मैं कसम खाती हूँ आपका चेहरा दोबारा नहीं देखूंगी। खुदा ना करे, कैसी बातें कर रही हो? क्या बकवास कर रही हो? हामला हो मुझे पता है, तभी तो तबीयत में इतनी चिड़चिड़ाहट है। क्या काम से? ये सच है, बताओ। ये अपने शौहर से छुपा रही है क्योंकि वो परेशान है इस वक्त। तुम्हें अपने शौहर को बताना होगा। जैसे ही ये मसला हल हो जाता है, 1 मिनट भी जाया किए बगैर तुम इसे ये बताओगी, इसके बाद जो दिल चाहे करना। जाहिर सी बात है, ये बच्चा पैदा करेगी और क्या करेगी? चचक साहबा, अम्मी बस यही बता रही थी कि उनकी भतीजी हामला है। यही बात कर रही थी। क्या आपको कुछ चाहिए? नहीं, मैं बस एरन के लिए पानी लेने आई थी। तुम परेशान मत हो। मुबारक हो फातिमा साहिबा। ये अच्छी खबर सुन के वाकई दिल खुश हो गया। यही जिंदगी है। शुक्रिया। कुछ नहीं सुना इसने, यकीन करो कुछ नहीं सुना। अम्मी देखे, मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ, फिलहाल मैं ठीक नहीं हूँ। मैं मजीद दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर आप मुझे चाहती हैं तो यहाँ से चली जाएं। मैं तो इस मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ देने आई थी गाम से, लेकिन तुम्हारे इस घर में सिर्फ अजनबियों के लिए जगह है, तुम्हारी माँ के लिए नहीं। ठीक है, चली जाती हूँ मैं। यही चाहती हो ना तुम? जा रही हूँ मैं, अब नहीं आऊंगी। सब ठीक हो जाएगा मेरी जान। इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। मैं बच्चों को देखने जा रही हूँ। शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। नहीं नहीं, हम यहाँ बैठे नहीं रह सकते। हमें कुछ तो करना होगा बाबा। अतीला को कॉल करता हूँ मैं। बेटा ये बताओ कि तुम इससे बात क्या करोगे? उससे किसी तरह मालूम करना होगा कि बच्चे कहाँ पर हैं। आप सब लोग खामोश रहिएगा, कोई बात नहीं करेगा। ठीक है। नहीं उठा रहा। वो तुम्हारा नंबर पहचानता है इसलिए नहीं उठा रहा। सही। ये लो, मेरे फोन से कॉल करो।
स्पीकर ऑन कर दो। क्या हुआ? क्या हो रहा है यहाँ? अदीला उमर बात कर रहा हूँ। हाँ सुन रहा हूँ। अमीने और यमान को देखना है मुझे। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो रही है कि तुम मुझसे इतनी ऊंची आवाज में बात करो? हाँ अदीला, शायद तुम भूल गए हो कि मैं ही तुम्हारे लिए आखिरी मौका हूँ, और अगर तुमने फोन को बंद कर दिया तो तुम वो मौका भी खो दोगे। कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। अगर तुम बच्चों को छोड़ देते हो तो मैं बाबा से बात करूंगा कि वो अपनी कंप्लेन वापस ले लें। तुम पर भरोसा क्यों करूं मैं? भरोसा तुम्हें करना ही होगा और कोई रास्ता नहीं है। तो बस मैं ये देखना चाहता हूँ कि बच्चे खैरियत से हैं कि नहीं हैं। इसके लिए तुम्हें मुझे एड्रेस देना होगा। मैं वहां आऊंगा, बच्चों को देखूंगा और इत्मीनान करके अपनी कंप्लेन वापस ले लूंगा। ये मेरा तुमसे वादा है। हाँ, बिल्कुल नहीं। होशियार समझा है खुद को। तुम अगर पुलिस को यहाँ अपने साथ लिया तो फिर क्या होगा? हाँ? अमीने और यमान के लिए मैं इतनी बड़ी गलती कर सकता हूँ? खुद बताओ। घटिया इंसान। मेरी अमीने, वो उन्हें नहीं जाने देगा। मेरी बच्ची। आपा, मैं यमान के बगैर नहीं रह सकती। अगर यमान को कुछ हो गया तो कुछ नहीं होगा। मैं मर जाऊंगी। अब क्या करें उमर? कुछ करना ही पड़ेगा मुझे। मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ और जाकर उनसे बात करता हूँ और देखता हूँ क्या होता है। एक मिनट, मैं भी साथ चलूंगा तुम्हारे। मैं उमर के साथ जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। शुक्र है। बाबा, फोन पर राब्ता रखिएगा। हाँ हाँ कर, वरना हम परेशान रहेंगे। उमर, अपना ख्याल रखना। तुम भी ख्याल रखना। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह रहम करना, मेरे बच्चों की हिफाजत करना मेरे रब। आमीन। अतीला, क्या कह रहा था वो? एड्रेस भेज दिया उसने। चलो। या अल्लाह मदद करना हमारी। इतनी देर से यहाँ बैठी बैठी थक गई हूं मैं तो। चाय ही पी लेते हैं। चाय नहीं है क्या? हाँ शुक्रान। क्या इसकी भी इजाजत लेनी पड़ेगी मुझे? अच्छा माफ कर दो, आदत हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। नहीं, इजाजत की जरूरत नहीं। हम अगर सूरत हाल कैसी है ये तुम देख सकती हो ना। बिल्कुल इस तरह नहीं रह सकती मैं। उस वक्त मौका ऐसा था कि मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन ये नहीं हो सकता। ऐसे बिल्कुल नहीं रह सकती मैं। अब से यही होगा। इसकी आदत डाल लो तो बेहतर है। मोहतरम नाज़रीन, पुलिस फोर्सेज ने कल रात एक ऑपरेशन करके लड़कियों के अगवा में मुलविस एक गिरोह पर छापा मारा। छापे के दौरान 13 अफराद को हिरासत में ले लिया गया, जबकि 4 अफराद फरार होने में कामयाब हो गए। बाजियाब करवाई गई 20 कम उम्र लड़कियों को उनके खानदान के हवाले करने के लिए मरकज मुंतकिल कर दिया गया। इतलात के मुताबिक एक नौजवान लड़का और लड़की उस गिरोह के सरबराह की तहवील में है। मेरी बहन, रो मत। ऐदा, वो उन्हें पकड़ लेंगे, फिक्र मत करो। तुम्हें तो खुद पर फख्र होना चाहिए। देखो, तुमने सिर्फ खुद को नहीं बचाया उनसे, कितनी सारी लड़कियां तुम्हारी वजह से बच गई हैं। देख रही हो ना? हाँ बिल्कुल। शुक्रिया मेरी बहादुर बच्ची। चलो अब चुप हो जाओ, रोने की जरूरत नहीं है।
मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं नहीं मालूम। तुमने बहुत ख्याल रखा मेरी अदा का। अल्लाह राजी हो तुमसे। मेरी जगह कोई भी होता तो वो इंसानियत के नाते यही करता शुक्रान। शुक्रिया की कोई बात नहीं है।